बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल JNN में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो नया आर्डीनेंस जारी किया है वो क्या है और उसका क्या मकसद है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि इंडियन एजेंट कुलभूषण जो है उसको पाकिस्तानी अदारों ने गिरफ़्तार किया कुछ अर्सा पहले। फिर उसका ट्रायल हुआ है, उसको सज़ा हुई है। उसके बाद इंडिया ने जो है वो आलमी अदालत में जाके उसकी अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ गए हैं। तो जो पाकिस्तानी अदालत थी वो आर्मी की कोर्ट थी जिसके ख़िलाफ़ ये वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे दोनों साइडों के वकला, गवर्नमेंट के नुमाइंदे पेश हुए। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो कन्वेंशन जो है, जो आलमी अदालत जो है, तो उसके मुताबिक उन्होंने फ़ैसला ये किया कि दोबारा से जो है वो जो फ़ैसला है इस पर नज़रसानी की जाए। सादा से अल्फाज में ये मफ़हूम बनता है। तो 20 जो है मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो है वो आर्डीनेंस जारी किया है, तैयार किया है, जिस पर 21 मई जो है वो 2020 को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उस पर दस्तखत किए, एक आर्डीनेंस जारी किया है। उस आर्डीनेंस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई खुफिया रखा और चंद दिन पहले मंजर आम पे वो आर्डीनेंस लेके आए। हमें इस बात से कतई नज़र कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ये हमारा जो है वो बहस का मौजू नहीं है, और ना ही हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इस चैनल पे जो है वो सियासत के हवाले से कोई बात की जाए। हम जो है इस आर्डीनेंस के बारे में बात करेंगे। इस आर्डीनेंस का नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी किया है वो है रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन आर्डीनेंस 2020। ये इसका जो टाइटल है, नाम है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई गैर मुल्की शख्स जिसको पाकिस्तानी अदालत सज़ा देती है और उस सज़ा के फ़ाइनल फ़ैसले के बाद हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो दोबारा उस फ़ैसले पर रिव्यू करें, रिकन्सिडरेशन करें, चाहे उसका अपना फ़ैसला हो या किसी और अदालत का फ़ैसला हो। इसमें एक और बात भी ये वाज़ेह तहरीर की गई है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट जो है 1952 के मुताबिक अगर किसी गैर मुल्की को जो है कोर्ट जो है, जो मिलिट्री कोर्ट जो है वो सज़ा देती है, तो उस सज़ा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पहले पाकिस्तान में कोई ऐसी रेमेडी मौजूद नहीं थी। तो अब जो इस आर्डीनेंस के मुताबिक जो है उस फ़ैसला के मुताबिक जो आर्मी एक्ट के मुताबिक सज़ा होगी, उस फ़ैसले के 30 दिन के अंदर वो जो गैर मुल्की शख्स है वो बज़ाते ख़ुद अपने वकील के ज़रिए, नुमाइंदे के ज़रिए और अपनी कंट्री का जो उनका वो सिस्टम है उसकी वसादत से वो अपील फ़ाइल कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है वो ये देखेगी जेनेवा कन्वेंशन जो रूल्स रेगुलेशन है उनकी वायलेशन को देखते हुए वो असर नौ दोबारा उसको फ़ैसला सादर करेगी। कुलभूषण जो है इसको सज़ाए मौत का आर्डर हो चुका है मिलिट्री एक्ट के मुताबिक। उसके बाद इंडिया जो है वो वहाँ पे गया, वहाँ से रिव्यू आया है। अब जो है मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल पे कमेंट्स करें, अपनी राय का इज़हार करें कि आया कि एक शख्स को मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया, उसके बाद इस आर्डीनेंस का जारी होना क्या मायने रखता है पाकिस्तानी अवाम में
اس کے کیا تحفظات ہیں، عوام کیا چاہتی ہے کہ آیا یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ عام طور پہ تو آرڈیننس جو ہے وہ ایک فرد واحد ہی جاری کرتا ہے، جبکہ قومی اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، جو ہمارے پاکستانی نمائندگان ہیں، مختلف پارٹیوں کی ہماری نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تو ان کی موجودگی میں اگر بنانا تھا تو ایکٹ بنا لیتے، اسمبلی سے پاس کروا لیتے، تاکہ پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی شامل ہو جاتی۔ ایک آرڈیننس جاری کر دینا صدر پاکستان کی طرف سے، اور ایک کلبھوشن کو جس کو سزائے موت ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ری اوپننگ کرنا کیس، اس کے بارے میں پاکستانی عوام سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آیا یہ آرڈیننس درست ہے یا نہیں۔ قطع نظر اس کے یہ کوئی سیاسی وہ بحث نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور جو انڈین جاسوس، جو غدار پاکستان میں آن کے کاروائیاں کرتے ہیں، جب ان کو ایک کورٹ جو ہے وہ سزائے موت دیتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس پہ عمل درآمد بھی نہیں کیا گیا، اور آج یہ حکومت جو موجودہ ہے اس نے ایک نیا آرڈیننس جاری کر دیا ہے، تو یہ حب الوطنی پہ ہمارا ایک سوال ہے، نشان ہے کہ آیا جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، مامن رہا، اور کلبھوشن جو ہے وہ انڈین آرمی کا نیوی کا ملازم افیسر ہے، وہ جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ تو اس طور پہ جناب میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنے کمنٹس، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔